जोरदार क्लैपिंग के साथ जॉली जी प्लीज वेलकम द स्टेज। सर नमस्कार। सत श्री अकाल जी। ये तो पता चल गया कि भाई सबको पैसे आ रहे हैं, तो एक बार ये बता दो कि कितने लोग हैं ऑलरेडी जो यस वर्ल्ड में स्टार्ट कर चुके हैं? हाथ उठा दें प्लीज। हो कोई बचा भी है? कुछ लोग बचे हुए हैं। तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो एक बार फिर से बैठे अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। अगर कोई क्वेरीज है, आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको क्लियर कर लें। दोस्तों, मेरा नाम जॉली है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा जूते का अपना व्यापार है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूं। मेरी बीवी क्या बोलती है? अभी कई लोगों की बीवी बोलती है अगर नेटवर्किंग करोगे तो घर में नहीं आना। मेरी बीवी बोलती है अगर कुछ और करोगे तो घर में, क्योंकि उन्होंने करोड़ों बनाते हुए देखा है, सोना देखा है, घर देखा है, गाड़ी देखी, सब कुछ देखी। तो नेटवर्किंग में पैसा है, शर्त एक है कि आपको एक अच्छा प्लान मिलना चाहिए, एक अच्छा अपलाइन मिलना चाहिए और आपको मेहनत करनी चाहिए, पैसा मिलेगा। हम लोग नेटवर्कर हैं, हमारे पास क्या क्वालिटी है? टीम बनाने की। तो मैं तलाश में लग गया, मार्च से मैं तलाश में था कि क्रिप्टो के प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने करीब 6, 7, 8 कंपनी देखी, कहीं संतुष्टि नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। और 2022 की 25 मई को 24 मई को मेरे एक दोस्त का फोन आया जो मेरे अपलाइन है आज भी, और उनका फोन आया कि साहब मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, आप देखो। मैंने बोला प्रोजेक्ट मतलब? बोला कंपनी नहीं प्रोजेक्ट है। देखिए, कंपनी और प्रोजेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। उन्होंने मुझे डिटेल भेजा, मैं पुणे से बॉम्बे आ रहा था और मैंने गाड़ी के अंदर वो डिटेल देखी और उसी दिन डिसाइड किया कि इसमें कुछ हो सकता है। क्योंकि मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी क्रिप्टो में, किसी भी क्रिप्टो के एक तो यूजर होने चाहिए। यूजर समझते हैं? कम्युनिटी, लोग जो लेन देन करेंगे। एक तो यूजर होना चाहिए जो सब क्रिप्टो में है। दूसरा क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए, इस्तेमाल करने की जगह, और ये सब जगह नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो मेरे को पहली बार यस वर्ल्ड जब दिखा तो मुझे समझ आ गया कि इसमें यूजर भी है और यूज भी है, इसको किया जा सकता है। मैंने 25 मई को स्टार्ट किया, उनको बुला लिया था। एक ही दिन मैं फ्लाइट से पहुंचा और उनको दूसरे दिन बुला लिया। 25 मई, साल में कह दिया 3, 3.5 महीने नहीं हुए मुझे एग्जैक्ट 5 महीने हुए। 25 मई को मैंने स्टार्ट किया। शुरू के 1 महीना मुझे चीज़ों को समझने में लगा, क्योंकि मैं क्रिप्टो का मास्टर नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। मैं क्रिप्टो का गधा हूँ, लेकिन 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने का। 15 लाख कमा रहा हूँ। कैसा है? अगर गधा बनकर 15 लाख कमा सकता हूँ तो मैं गधा ही ठीक हूँ। मुझे क्यों गुरु बनने की जरूरत है? मुझे कई लोग पूछते हैं सर ये क्या है, ये क्या? मुझे नहीं मालूम। और मैं उनको पूछता हूँ कि आप कितने दिन से क्रिप्टो है? बोला 5 साल हो गए। बोला पैसा कितना कमा? अभी तक कमाया नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहे हो? हम ज़्यादा नॉलेज जब रखते हैं ना, कोई चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है। वैसा आप में से बहुत सारे नेटवर्कर हैं, क्योंकि मैं कहानी सुनाऊंगा, कोई मजा, थोड़ा इंटरेस्टिंग 4 पार्ट में। अगर हमारे पास कोई चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है, आपके घर में भी किसी चीज़ में ज़्यादा नॉलेज होती है, सबसे ज़्यादा नॉलेज घर में किसके पास होती है? डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया। कहाँ रखते हैं उसको आप? किनारे में, अलमारी में, डेली यूज नहीं करते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है ना, उसका यही हाल है, वो किनारे में ही जाएगा। तो मैं इस लाइफ का सबसे बड़ा गधा हूं। मेरे से बड़े बड़े गधे बैठे हैं जो 1 करोड़ रुपया भी यस वर्ल्ड में कमा रहे हैं। तो आप भी अगर बन सकते हैं तो पैसा आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिस्टम को फॉलो किया। 1 महीना मुझे लगा चीज़ों को समझने के लिए, और मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से जिसका नाम है मिस्टर पारस। पारस का नाम आपने सुना है? यस वर्ल्ड में किसी पारस का नाम सुना आपने? हेलो हेलो, मतलब तो एक बार ताली है। यस वर्ल्ड में पारस का नाम है मिस्टर पिंटू बजाज। एक बार तालियां बजाएं, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। मिस्टर पिंटू बजाज, पटना में उनसे मुलाकात हुई। वो मुझे नहीं जानता है, मैं उनको नहीं जानता था। वो किसी को समझा रहे थे, मैं चुपचाप देख रहा था। और वो चुपचाप देख रहा था, मैं समझ रहा था बोलना क्या चाह रहे हैं। जो उन्होंने चीज़ें बताई मैं आपको वो डिस्क्राइब करूंगा अभी। उन्होंने कहा, मैं चुपचाप बैठा हूँ, क्योंकि मेरा उस समय अचीवमेंट नहीं था। मैं बिल्कुल एक छोटे अचीवमेंट में था। मेरा डेली की इनकम 2000-3000 रुपये थी। आज ज़्यादा है तो अलग बात है। और मैं चुपचाप अपने कोने में दुबक कर खाली सुन रहा था, और मेरी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा है।
मतलब अगर मुझे आप बोलेंगे मैं 2-3-4 घंटे तक सुन सकता हूँ, बोलूंगा नहीं कुछ भी, चुपचाप सुनता रहूंगा। तो वो सुन रहा था, वो क्या बोल रहे थे मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। कई लोग यहाँ पर हैं जो मुझसे रिलेट कर जाएंगे, आपको भी समझ आएगा कंपनी कहाँ तक जाएगी। यही आप जानना चाहते हैं ना। मुझसे कई लोग बोलते हैं तो पहले पूछते हैं कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी, एकदम फैक्ट है। अरे क्यों ना पूछे, क्योंकि उन्होंने गवाया है, उन्होंने नुकसान किया है, उन्होंने पैसा गवा दिया। क्यों ना पूछे, उनका हक है, वो सही पूछ रहे हैं। और जो मेरे साथ बैठे थे वो भी यही पूछ रहे थे उनसे, पिंटू सर से, सर कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलाना है। और मैं चुपचाप सुन रहा हूं। तब जो पत्ते खुले वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बात बताइए, पिंटू सर कभी कभी कहते हैं कि आज मान लो हम ये जीरकपुर के सारे लोगों को जोड़ देते हैं, तो फिर हम और लोगों को जोड़ने के लिए कहां जाएंगे? अदर शहरों में जाएंगे। अच्छा, सारे शहर जुड़ गए तो फिर अदर स्टेट में जाएंगे। अच्छा, सारे स्टेट जुड़ गए, फिर कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अदर कंट्री। अच्छा, कंट्री भी जुड़ गई, फिर कहां? चांद पे। अच्छा, चांद भी जुड़ गया, फिर मंगल पे, फिर उसके बाद बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र सब चलता रहेगा क्या? दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, तो ये जो नेटवर्किंग का सिलसिला इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये एक लिमिट तक ही चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। कंपनी ने फाइनल कर दिया है कि हम एक टाइम के बाद अपनी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। कब तक? 2 टारगेट है, दोनों में से कोई एक टारगेट पूरा हो जाए आपका काम हो जाएगा। पहला, अगर हमारा 20% स्टेकिंग वाला टोकन है वो निकल गए, बंद। और अगर अपने 1.5 से 2 करोड़ लोग हो गए, कम्युनिटी आ गई, तो उसके बाद बंद। चाहे वो 6 महीने में हो जाए, चाहे 1 साल में हो जाए। आपको क्या लगता है ये जिंदगी भर चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को एक कम्युनिटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनको लेकर आना है एक्सचेंज। इनका कहना है कि अगर 22,000 लोगों के साथ, 22 लाख लोगों के साथ अगर बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज बन सकता है, तो हम 1.5 से 2 करोड़ लेकर जब उठेंगे तो कितना बड़ा एक्सचेंज लेकर आएंगे? आप सोचिए टारगेट क्या है। मैं चुपचाप सुन रहा हूं। उल्लू का पट्टा कैसा होता है? मुंडी ऐसे घुमाता, मुंडी ऐसे घुमाता, तो मैं उल्लू का पट्टा, और मैं चुपचाप सुन रहा हूं, मजे ले रहा हूं, क्योंकि मुझे सीखना था। मैं चुपचाप सुन रहा हूं और वो बोल रहे हैं उनसे, और जिनसे बोल रहे हैं वो नाम नहीं लूंगा उनके, आज वो इस सिस्टम में बड़े अचीवमेंट फिर भी नहीं है, लेकिन वो सुन रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूं, मैं भी। उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में हमारी ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी, तो लास्ट वाले लोग उनका क्या होगा? सर रिकॉर्डिंग रख लेना, हाँ, लास्ट वाले लोग होंगे जो आखिरी में जुड़ेंगे, उनका क्या होगा? आप सोच रहे होंगे, किस कई के मन में आ रहा होगा कि आखिरी वाले लोगों का क्या होगा? उनका अकाउंट सेटल्ड होगा, उनको आखिरी में हिसाब करके दे दिया जाएगा, भाई तेरा काम खत्म, ये पकड़ अपना पैसा, जितना तूने चाहा है ये एक बार में ले ले और काम खत्म कर। समझ में आई बात? आखिरी वाले लोगों को क्या होगा? उनका अकाउंट सेटल करके खत्म कर देंगे। अब क्या करेंगे? उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट का एक टारगेट है 2024 के बाद जो लोग इस कंपनी में नेटवर्किंग भले नहीं होगी लेकिन टिके रहेंगे, उनको घर में बैठकर 10 से 70 लाख रुपए आएगा, बिना काम किए, बिना किसी को जोड़े, बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना है। 10 से 70 लाख रुपया आपके घर में घर बैठ कर आएगा। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बीवी को भी टाइम दीजिए, मतलब बीवी अपनी बीवी को, परिवार को टाइम दीजिए। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने परिवार को सिर्फ घर में बैठकर एंजॉय करेंगे, आपको घर में बैठ के पैसा आएगा। कैसे? अब सवाल उठता है हाउ। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में जब हमारी नेटवर्किंग रुक जाएगी और हमारे पास एक्सचेंज आ चुका होगा, हम अपनी एक्सचेंज पर आप लोगों को ऑन कॉल बायर के रूप में यूज करेंगे। ऑन कॉल बायर क्या है? जो फॉरेक्स से कितने लोग हैं? फॉरेक्स से, शेयर मार्केट से कोई है क्या? शेयर मार्केट, मैं उनसे शेयर नहीं खरीदने वाला, खाली है, कुछ जानते हैं? कोई जानता है थोड़ा शेयर मार्केट? देखिए शेयर मार्केट या फॉरेक्स में क्या होता है, कुछ लोगों को मैसेज आते हैं कंपनियों से कि आप ये वाला बाय कर लीजिए, एक्सेप्ट, और कभी कभी फिर मैसेज आता है कि सेल कर दीजिए। उनका काम क्या होता है? खरीदना और बेचना बस। उसके एवज में वो लोग क्या लेते हैं? कुछ फीस लेते हैं, और हम क्या लेते हैं? कमाई लेते हैं। करेक्ट है? हम बिल्कुल यही काम करने वाले हैं।
हमारे पास हमारे टोकन होंगे, जिनके पास बड़े टोकन होंगे। जो इन्वेस्टर होगा वो तो आउट हो चुका होगा, जो सिस्टम में रहेगा, और बड़ा इन्वेस्टर होगा जिसके पास टोकन होंगे वो टिकेंगे, और कंपनी उनको दो हिस्से में खेलेगी। एक लोग जो बेचेंगे टोकन को, और दूसरे लोग जो खरीदेंगे। कंपनी का मैसेज इनके पास जाएगा कि बेच दो। ये बेचेंगे किसको? इनको। और इनके पास मैसेज क्या आएगा? खरीद लो। 2 पैसा ऊपर, अगर 10 लाख टोकन भी है, 10 लाख टोकन भी है, 2 पैसा ऊपर आए, कितने पैसे आएंगे एक दिन में? जोड़ लो। 2 पैसा ऊपर और 10 लाख टोकन अगर आपके पास आपने घुमा दिया तो एक दिन में कितने पैसे आएंगे? क्लियर है? दूसरा दिन उल्टा चलेगा मैसेज। इनको बोला जाएगा खरीद लो और इनको बोला जाएगा बेच दो। इससे होगा क्या? क्या हम आपस में खरीद बिक्री करेंगे? ये तो वही हो गया, एक दुकानदार ने खोल लिया इसकी दुकान शराब की, और साथ में पार्टनर थे, 4 पार्टनर। देखा बिक्री नहीं हो रही तो बोला यार एक काम करो, बोनी करने के लिए दूसरे पार्टनर को बेचता हूं। फिर दूसरे ने बोला मैं तीसरे को बेचता हूं, तीसरा बोला चौथे को, चारों की बोनी होगी। लेकिन पैसा कितना आया? कुछ भी नहीं। तो वो वाला हाल तो नहीं होना चाहिए ना। एक्चुअल होगा क्या? सुनिए, हम बेचेंगे इनको, ये बेचेंगे इनको, ये बेचेंगे इनको, ये बेचेंगे इनको। इस चक्कर में एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा, और ट्रांजैक्शन होगा तो फॉरेन के 180 देशों के लोग इस चीज को देखकर एक्सचेंज पर आएंगे सर, इस टोकन को खरीदने के लिए। और अभी तक क्या हुआ था? गोरों ने कालों को लूटा था, अब क्या करेंगे? काले एक बार ताली तो बनती है यार। यानी आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ घर बैठकर पैसा बनाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? टिके रहिए। रियली बता रहा हूं, टिके रहिए। अगर आप हड़बड़ा रहे, टिके रहिए। अभी तक आप कंपेयर कर लीजिए जितनी भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर है क्रिप्टो के, और यस वर्ल्ड को एक साइड कर दिए, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। सूरज और चांद दोनों का दूर दूर का रिश्ता नहीं होता ना, वैसे ही यहां पर है। आप यस वर्ल्ड में जो चीजें अभी देख रहे हैं, आप ये मानकर चलिए अभी सिर्फ सेकंड ओवर में खेल रहे हैं हम लोग, दूसरा ओवर है। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ गर्म हो रहे हैं। आने दीजिए थोड़े एक्सचेंज। नए साल के अंदर 2023 में जब एयर ड्रॉप वगैरह आ जाएंगे, सब कुछ आएगा, तब लेन देन का क्या हिसाब होगा जरा सोच कर देखिए। आप सोच कर देखिए तब क्या होने वाला है। तो उस समय के लिए सिर्फ तैयारियां चल रही है कि कर। जो आज हमारा दुबई ऑफिस खुल रहा है सर, दुबई ऑफिस और सिंगापुर ऑफिस खुल रहा है, एक बार तालियां तो बनती है। तो आज जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम दुबई में बैठी हुई है, ये क्या हो रहा है? एक्चुअली दुबई क्रिप्टो का हब है, और दुबई से ही आप पूरे वर्ल्ड को क्रिप्टो में कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज इस चीज को फैलाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जो दुबई का रास्ता तैयार किया है, बिल्कुल सही सोच में जा रहे हैं। आप देखकर सोच कर देखो कि परफेक्ट है। इन्फ्लेक्टर इंडिया और बाकी देशों में ऑफिस खुल जाएंगे, काम चलता रहेगा, लेकिन क्रिप्टो के लिए दुबई ऑफिस रहेगा हमारा, जहां से पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग राज करेंगे। राज कौन करेगा? हम लोग करेंगे। कब तक? अभी तो फिलहाल 3 साल तक तो हमें कोई छू नहीं सकता, क्योंकि कंपनी के टोकन तो उतरने नहीं है। 3 साल तक सिर्फ हमारे पास से टोकन आएंगे। कंपनी के टोकन कब आएंगे? 3 साल बाद। लोग कहते हैं ना कंपनी कब तक चलेगी? अरे कंपनी तो टोकन ही नहीं उतार रही। बाकी कंपनियों में क्या होता है? बाकी कंपनियां क्या करती है? 3 से 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर अपने टोकन उतार कर अपना समेटती है और ढूंढते रहिए फिर उनको। और क्या बोलते हैं? दुबई से है, कोई बोलता है एस्टोनिया से है, कोई बोलता है हम रशिया से है। अब हम तो जाएंगे नहीं रशिया, एस्टोनिया तो हमारे चाचा ने भी नहीं देखा। पता चला जीरकपुर में ही ऑफिस है कहीं पर। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? और इसी कारण से मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डाला। यार या तो बजाओ, पूरा बढ़िया से बजाओ, या मत बजाओ। थोड़ा बजाते हो, थोड़ा नहीं बजाते हो। 30 ml दे देते हो, फिर बाकी बोलते हो और नहीं है। क्या मजा है? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पीता नहीं, पानी पीता हूं, बाकी नहीं पीता। ठीक है? तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को करने का रीजन आप पहले समझिए। ये अभी हम जो लेकर आए ना, ये सिर्फ शुरुआत है। आपको टिकना है। मेरे कई दोस्त इस 5 महीने के अंदर, कई दोस्त छोड़कर चले गए और फिर आए, फिर चले गए, फिर आ गए, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं वही गड्ढा खोदते हैं, फिर नहीं निकलता, फिर आ जाते हैं, फिर थोड़ा यहां करते, फिर चले जाते हैं नई जगह पर।
लेकिन रियली बता रहा हूं, जो लोग टिके रह गए, जो लोग आज टिके रह गए इस कंसेप्ट के अंदर, वो सुनील गोगना बन गए, वो धर्मवीर वर्मा बन गए, वो जॉली सिंह बन गए, वो पवनदीप बन गए, वो जोगिंदर पुनिया बन गए, और ना जाने क्या क्या बनते चले। आपको टिकना पड़ेगा, कहीं भी एक जगह टिकना पड़ेगा, बार बार चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? ये कंसेप्ट चीज समझ में आ रही है आपको? ऑन कॉल बायर समझ में आ रहा है कि क्या करने जा रही है कंपनी? कंपनी आने वाले टाइम में आपको अपने बिहाफ पर ऑन कॉल बायर बनाएगी, और साथ ही साथ आपके पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाएगी जिसमें कई अपने लोग जो बड़े लेवल में काम कर रहे होंगे, उनके पास एजेंसियां होंगी, उनके पास सारा पावर होगा, और वही लोग मैनेजमेंट टीम में रहेंगे, वो कंपनी को धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे। तो आप इस कंपनी के ऑनर हैं, मैं इस कंपनी का ऑनर हूं। कंपनी डॉक्टर संदीप चौधरी की जरूर है, लेकिन ऑनर कौन है? हम सब मिलकर इस कंपनी को चला सकते हैं। आज ये मेरी कंपनी नहीं है दोस्तों। मैंने 25 मई को ये कंसेप्ट चालू किया, और उस समय मेरे जो अपलाइन है मिस्टर सुनील गोगना, एक बार ताली बनती है ना, तो मैं पहली बार उनको देखा तो उनका साइज, मैं कैसे बोल दूंगा, हाथ से बोल इशारा कर रहा हूं, मुंह से नहीं बोल सकते। शानदार पर्सनैलिटी, एकदम हैवी। मुझे लगा यार आदमी में तो दम है, दम मतलब ऐसे वाला दम। तो उनसे उनका जो मैंने ये पूछा था क्या बोलते हैं पे आउट, तो उस समय 4,000 5,000 डेली के आ रहे थे। आज सुनील गोगना सर कहां पहुंच गए? महीने के 1 CR। कितने? 5 महीने, एग्जैक्ट 5 महीने हुए। और हम लोग खुद उनके नक्शे कदम पर, या पिंटू बजाज के सर के साथ, धर्मवीर वर्मा के कारण, उनको देखते देखते आज हम लोग भी 15+ की इनकम में आ गए। अब मेरी छोड़िए, मैं तो गधा हूं, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं इस लाइन में गधा हूं, रियली गधा हूं। आप मेरे से अभी 4 सवाल करोगे, मैं बोल दूंगा मैनू नहीं पता जी, लेकिन मैनू इतना पता है कि पैसे आंदे हैं। ज्यादा दिमाग नहीं आता, सब कुछ है मेरे को, ये नहीं कि मेरे को नहीं आता, लेकिन अब क्या समझाओ उसको? वो 5 साल से क्रिप्टो में, 7 साल से, 10 साल से, उसको मैं समझाने जाऊंगा तो क्या होगा? सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। तो उससे अच्छा मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ज्यादा दिखाने की जरूरत क्या है? हम गधे हैं, पैसे आ रहे। लेकिन मेरे साथ साथ जिन लोगों ने मेरे पर भरोसा किया, मैं थैंक यू बोलूंगा जोगिंदर पुनिया जी का, जो कि उस समय मूड बना चुके थे कि मैं पढ़ाने के लिए प्रोफेसर वाला पुराना काम चालू करूं। क्या सही है गलत? और क्या चालू करने जा रहे थे? इन्होंने बोल दिया जो अपना परमानेंट धंधा है टीचिंग, बोला कि मैं टीचिंग करने जा रहा हूं, मेरे को और कुछ नहीं समझ रहा, जगह जगह मार खा कर आ रहा हूं। मैंने बोला एक बार भरोसा कीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, हम आपको निकाल लेंगे, और मैं जो बोलूंगा वही कीजिएगा, इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। और आज मैं थैंक यू बोलूंगा उनको, उनकी टीम को, उनके लोगों को, जिनकी जॉइंट प्रयास से आज वो सारे लोग, कोई 30%, कोई 40%, कोई 45%, कोई 50% में। एक बार पूरी टीम के लिए, और भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ हैं। तो मैंने कैसे काम किया 2 मिनट में बताता हूं, क्योंकि करना था। जब आपके मन में ज़ील आ जाए ना, भूख आ जाए कि करना है सर, जब भूख आ जाए करना है, तो उस समय कुछ भी हो जाए अब कर जाएंगे। तो मुझे कैसे करेंगे अब निकलने, क्योंकि चलता था, दर्द होता था। तो मैंने क्या किया, मैं व्हाट्सएप के ऊपर आया, और जिन लोगों ने मुझे अलग अलग ग्रुप में जोड़ दिया था, उन सारे बदमाशों को इकट्ठा किया, उनसे ग्रुप बनाए, और उन्हीं ग्रुपों में भेजना शुरू किया, और वहीं से ये बिजनेस खड़ा हुआ है। और पहला 1.5 महीना सिर्फ व्हाट्सएप से काम किया। व्हाट्सएप से मैं प्रमोट करता रहा, लोगों से जुड़ता रहा। और जिस तरीके से मैंने मोबाइल को देखा है, लोगों को क्या था मोबाइल? सुनने की मशीन ना। बाद में क्या हुआ? SMS। फिर क्या हुआ? कैमरा की मशीन। फिर क्या हुआ? घड़ी आ गई। फिर क्या हुआ? बैंक आ गया। फिर क्या हुआ? सब कुछ उसमें आ गया। खाली बीवी को छोड़ दें तो सब कुछ उसमें है, सेकंड बीवी है। हमने उस मोबाइल को हर तरीके से यूज किया, लेकिन उस मशीन को हमने नोट छापने वाली मशीन के तौर पर नहीं यूज किया। हर तरीके से यूज किया, नोट छापने वाली मशीन के तौर पर यूज नहीं किया। पहली बार आपके पास नोट छापने की मशीन आपके घर में है, कागज आपको दे दिया है, शाही आपको दे दी है, डायरी आपको दे दी है, नोट छापना सिखा दिया गया। अगर अभी भी नहीं छापोगे तो बच्चों को क्या जवाब दोगे?
जब वो पूछेंगे पापा पापा बिटकॉइन आया था क्या हुआ, तो आप बोल नहीं पाएंगे। जब वो पूछेंगे इथेरियम आया क्या हुआ, नहीं बोल पाएंगे। ट्रोन नहीं बोल पाएंगे, बीएनबी नहीं बोल पाएंगे। पूछेंगे यशवल, तभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो कम से कम कुछ नहीं समझ आता तो लोगों को $50-100 से बोल यार इतना तो रिस्क ले यार, इतना तो स्टार्ट कर, और यही स्टार्ट उनकी भी जिंदगी बदलेगा, आपकी भी जिंदगी बदलेगा। तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं, आज अगर समझ में आ गई ना तो नया साल आपकी जिंदगी का बेहतरीन साल होगा, और उस साल के बाद आपको किसी और साल का वेट नहीं करना होगा, खाली यस साल में लगे रहिए। तो दोस्तों एक